गुरुदेव प्रवचन करते थे, गुरुदीक्षा देते थे, मैं बैठ के सब बातें सुनता था। लेकिन जैसे ही वो कहते थे बेटा दोनों हाथ बांधो, अंगूठे मिलाओ, नाखून की तरफ देखो, मैं जगह छोड़कर वापस हॉल से बाहर आ जाता था कि नहीं, हमें इमोशनल अटैचमेंट की बजाय हमें एक अपने बुद्धिपरक माध्यम से ये समझना है कि मिशन सही है, तभी मैं इसमें कदम आगे रखूंगा। लेकिन फिर भी कहीं मेरे मन में एक भय था कि ज़्यादातर संस्थाएं ऊपर से तो सब अच्छी बात करती हैं, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ होता है। इस दृष्टि से मैं लगभग 1.5 साल तक हर इतवार को या अल्टरनेट संडेज को जाता था, खाली ये समझने के लिए कि इस मिशन में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, कुछ गड़बड़ हो तो मैं छोड़ दूं इसको। क्योंकि हम एक कायस्थ परिवार के होने के नाते हमारा खान पीन भी बहुत अच्छा नहीं था। लेकिन धीरे धीरे करते हुए जब ये समझ में आया कि नहीं, यहाँ पे कोई गड़बड़ी नहीं है और ये मिशन एक वैज्ञानिक प्रतिपादन अध्यात्म का करता है, और उनके मैंने बहुत साहित्य पढ़े और उस साहित्य ने हमारे जीवन को धीरे धीरे बदला। और 1 जनवरी 1982 को जीवन का एक चमत्कारिक आध्यात्मिक परिवर्तन हमारे अंदर शुरू हुआ, जब मैंने गायत्री परिवार से जुड़ना हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा सौभाग्य था। और कदाचित हम यूँ कहें कि एक तरह से ये आकस्मिक घटना थी तो कोई अत्युक्त नहीं होगी। कारण ये है कि 1980 की सितंबर महीने की वो इतवार की दोपहर, मैं रुड़की पंजाब नेशनल बैंक में था, अपने कमरे पे आराम कर रहा था। कदाचित हमें लगा, अंदर एक प्रेरणा उठी कि मुझे हरिद्वार चलना चाहिए। रुड़की से हरिद्वार कोई बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं है, 20-25 किलोमीटर दूर है। मैं तुरंत उठा, कपड़े पहने, बस पकड़ी और हरिद्वार पहुंच गया करीब 12 बजे के आसपास। सोचा मैं क्या करूं, हर की पौड़ी पे आरती भी सायंकालीन बेला में होती है, 4-5 घंटे कहाँ बिताए जाए। तभी सामने से एक सिटी बस जाती हुई दिखाई पड़ी जो सप्तऋषि आश्रम जा रही थी। तो हमें लगा चले इस बस में बैठते हैं और सप्तऋषि आश्रम जाकर वहाँ का अवलोकन करें। बस में बैठे, हमारे बगल में एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे और करीब आधे घंटे चलने के बाद एक कोई केंद्र आया। उस व्यक्ति ने हमसे पूछा कि तुम्हें मालूम है कि यहाँ क्या होता है? हमने कहा मुझे तो नहीं मालूम। उसने कहा कि यहाँ गायत्री मंत्र की रिसर्च होती है। तो हमने ड्राइवर को इशारा करके कहा भैया यहीं पे रोक दो, मुझे यहीं उतरना है। मैं उतरा, वहाँ पे देखा एक बिल्डिंग थी जिसका नाम लिखा हुआ था ब्रह्मचर्य शोध संस्थान। मैं उस बिल्डिंग के अंदर गया तो किसी ने बताया कि ये सामने एक व्यक्ति जा रहे हैं, ये डॉक्टर साहब। तो हमें मन में आया कि यहाँ पे MBBS या MD डॉक्टर क्या करेगा, यहाँ कोई संस्कृत के PhD वगैरह डॉक्टर होंगे जो जा रहे होंगे। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद पता चला कि वो श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी थे जो MD करके वहाँ पर अपना समय दे रहे थे और ब्रह्म वर्चस्व में शोध के लिए अध्यात्म की अपने जीवन को समर्पित करते हुए आगे बढ़ रहे थे। वहाँ पर एक ठाकुर जी थे, उनसे मेरी बात हुई काफ़ी देर। बगल में एक व्यक्ति बगल में बैठे थे, उन्होंने मुझसे कहा कि गुरुदेव से मिलने का टाइम हो गया है, मैं चल रहा हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या ये सामने व्यक्ति बैठे गुरुदेव नहीं है? उनका नहीं भाई, ये तो कार्यकर्ता हैं, गुरुदेव तो शांति कुंज में बैठते हैं, यहाँ से करीब आधा किलोमीटर दूरी पर है, चलिए हम आपको गुरुदेव से मिलवा देते हैं। वो हमको लेकर के गए। उस समय काफ़ी जंगल था, मुझे थोड़ा भय भी लगा कि कहीं ये सोची समझी कोई साजिश तो नहीं है जो हमको ब्लैकमेल करना चाहती हो। मैं थोड़ा सावधान भी हुआ। उस व्यक्ति ने बताया कि मैं FRI देहरादून में सर्विस करता हूँ। काफ़ी उससे जानकारी ली। फिर थोड़ी देर बाद 1-2 बिल्डिंगें दिखी और शांति कुंज दिखाई पड़ा। वहाँ गए, शिव प्रसाद मिश्रा भाई साहब थे, उन्होंने हमको गुरुदेव से मिलवाया। गुरुदेव ने पहली बार में एक ही चीज़ हमसे पूछी कि बेटा तुम यहाँ पर आए हो और तुम क्या चाहते हो?
उस समय मेरी उत्कंठा थी, मेरी उम्र कम थी, 20-21 साल की। मैं ऑफिसर बनना चाहता था। उन्होंने तुरंत कहा, बेटा मैं तुमको बहुत जल्दी ऑफिसर बनवा दूँगा। वहाँ से उतरने के बाद हमने पता किया कि मैं भी गायत्री के बारे में जानना चाहता हूँ। तो उसी समय नवरात्र का शिविर प्रारंभ होने जा रहा था और उस शिविर में हमसे बताया गया कि बड़ा कठिन होता है, यहाँ सुबह 3:30 बजे उठना पड़ेगा, एक टाइम भोजन होगा, 24,000 का लघु अनुष्ठान करना पड़ेगा, आपकी उम्र के लिए बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं सब करूँगा, आप हमको अप्रूवल, इसका अनुमति पत्र दे दीजिए। तो फिर उन्होंने हमें अनुमति पत्र दिलाया और जैसा उसमें लिखा था, मैंने एक धोती खरीदी, पीले रंग से रंगी, उस समय पीले रंग की धोती मिलती नहीं थी। एक कुर्ता लिया और उस समय बिस्तर भी शांति कुंज में नहीं मिलता था। अपनी दरी, चद्दर, कंबल, डोरी, बर्तन ये भी लेकर के मैं गया और पहला शिविर सितंबर 1980 में मैंने किया। वहीं से एक जीवन का रूपांतरण प्रारंभ हुआ, जिसे हम वैज्ञानिक भाषा में मेटामॉर्फोसिस कह सकते हैं। उसने हमारे ऊपर के रंग रूप को तो नहीं बदला, लेकिन हमारे चिंतन को, हमारे व्यवहार को, हमारे दृष्टिकोण में एक आमूलचूल परिवर्तन दे दिया। लेकिन फिर भी कहीं मेरे मन में एक भय था कि ज़्यादातर संस्थाएं ऊपर से तो सब अच्छी बात करती हैं, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ होता है। इस दृष्टि से मैं लगभग 1.5 साल तक हर इतवार को या अल्टरनेट संडेज को जाता था, खाली ये समझने के लिए कि इस मिशन में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, कुछ गड़बड़ हो तो मैं छोड़ दूं इसको। क्योंकि हम एक कायस्थ परिवार के होने के नाते हमारा खान पीन भी बहुत अच्छा नहीं था। लेकिन धीरे धीरे करते हुए जब ये समझ में आया कि नहीं, यहाँ पे कोई गड़बड़ी नहीं है और ये मिशन एक वैज्ञानिक प्रतिपादन अध्यात्म का करता है, और उनके मैंने बहुत साहित्य पढ़े और वो साहित्य ने हमारे जीवन को धीरे धीरे बदला। और 1 जनवरी 1982 को जीवन का एक चमत्कारिक आध्यात्मिक परिवर्तन हमारे अंदर शुरू हुआ, जब मैंने चंद्रायण व्रत प्रारंभ किया। उस व्रत में मैंने माता जी से दीक्षा ली, जबकि उसके पूर्व कई बार ऐसा होता था, मैं जब रविवार को जाता था, गुरुदेव प्रवचन करते थे, गुरुदीक्षा देते थे, मैं बैठ के सब बातें सुनता था। लेकिन जैसे ही वो कहते थे, बेटा दोनों हाथ बांधो, अंगूठे मिलाओ, नाखून की तरफ देखो, मैं जगह छोड़कर वापस हॉल से बाहर आ जाता था कि नहीं, हमें इमोशनल अटैचमेंट की बजाय हमें एक अपने बुद्धिपरक माध्यम से ये समझना है कि मिशन सही है, तभी मैं इसमें कदम आगे रखूंगा। और वो सौभाग्य हमको उस चंद्रायण शिविर में जनवरी 82 में मिला, जब माता जी ने हमको दीक्षा दी, और तभी से जीवन का एक प्रारंभ हुआ आध्यात्मिक जीवन का, जिसने आज हमको एक परिपक्व साधक के रूप में बना करके मिशन के काम के लिए आगे बढ़ा दिया है। बस यही कहना है। और ये जो हमारा एक नया क्रांति का युवाओं का प्रारंभ हुआ है, जिसमें नशा उन्मूलन की तमाम क्रांतियां चल रही हैं, और नशा उन्मूलन भी उसमें एक बहुत बड़ा मानव व्यक्तित्व को परिवर्तित करने के लिए एक आधार है, उसमें हमने अपना एक कदम आगे बढ़ाया है। और उसी परिप्रेक्ष्य में जो 8 अप्रैल को कार्यक्रम हुआ, उसमें हमने तन मन धन से पूरा सहयोग किया। बस अपनी बात यही समाप्त करता हूँ।